हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, ये समय दिया आराधना करने के लिए और प्रभु के वचन को सुनने के लिए अब तक जीवित रखा है। धन्यवाद प्रभु का। आओ प्रार्थना करें, अपने आंखों को अपने सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे और प्रभु के सारे आशीषों के लिए, प्रभु के सारे बातों के लिए, वचनों के लिए, सच्चाई के लिए धन्यवाद करें। पिता यीशु मसीह के नाम में आज आपके आगे झुकते हैं, धन्यवाद कहते हैं, संभाला इसलिए। और प्रभु प्रार्थना है, हमें आशीष दो। प्रार्थना है प्रभु, आपके वचन से हमसे बात करो, जुड़े हुए एक भाई बहनों को आशीष देना, ये प्रार्थना है पिता। सुनो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो आज दुनिया के लोग फादर्स डे मनाते और हम एंजल डे या फिर स्वर्गदूत, जो परमेश्वर ने जो दिन रचे पर वो सारी योजना से पैदा हुए या उनको बनाया गया, रचा गया, उसके बारे में आज हम प्रभु की महिमा के लिए प्रभु के वचन से हम सच्चाई को सुनेंगे। जकारिया 8 में प्रभु ने कहा, प्रभु का वचन कहता है, जो निर्बल होगा वो दाऊद के समान बलवान। और दाऊद को तो परमेश्वर का फरिश्ता, प्रभु का दूत समान उसको गिना गया है। जो दूत है वो परमेश्वर ने रचे हुए, गलाती के पत्री में 1 और 16 में लिखा है, दूत को और सारी संसार की सारी बातें, जो कुछ दिखता है या अदृश्य है, कुछ बड़ा दिखता है, कोई सिर लगता है, कोई अधिकारी लगता है, कोई छोटा लगता है, कोई धनवान लगता है, कोई गरीब लगता है, सारे बातें हम देखते हैं। बड़े जीव देखते हैं, छोटे जीव को भी देखते हैं, कोई किसी को खाता है, कोई किसी के लिए जीता है। सारी जो संसार में बातें हैं वो यीशु मसीह के द्वारा सारी बनाई हुई चीज है। उसमें फरिश्ते भी है और बाइबल में लिखा है, फरिश्ते जो है वो 4 प्रकार के फरिश्ते, इंसान के जैसे दिखने वाले भी फरिश्ते, इंसान जैसे उनको पांव पैर पंख नहीं होती है। उत्पत्ति 19 पहला अध्याय 5वां अध्याय यदि आप पढ़ो तो वहां पे मत खोलना, मत, ये देखो खोलना नहीं, क्योंकि आप खोलने जाओगे तब तक तो मैं वो दूसरी बात कहूंगा। सुनना, 2 फरिश्ते लिखा है, 2 दूत लोत के पास आए और घर में चले गए और लोगों ने कहा, जो 2 दूत आए उनको भेज। ऐसा नहीं कहा, लोगों ने कहा, जो 2 इंसान, 2 पुरुष जो तेरे घर में आए उनको बाहर निकाल। तो यहां पे देखते हैं कि लोगों ने जो फरिश्तों को देखा वो फरिश्ते इंसान की तरह थे। प्रकाशित वाक्य 21 और 17 में यहां पे लिखा है कि जब मंदिर का माप देखा गया तो मंदिर के माप लिखा है, जैसे इंसान का हाथ होता है वैसे ही दूत का हाथ, उनके ही माप का यह मंदिर मापा गया, नापा गया। तो इंसान का जितना लंबा हाथ है उतना ही फरिश्ते का हाथ भी सेम उतना ही है। तो एक प्रकार के जो फरिश्ते हैं, इतने सारे हैं, वो इंसान की तरह दिखते हैं। जो लोग दूसरे को हूर बोलते हैं, हूर का अर्थ होता है खूबसूरत नहीं, सफेद। अच्छा, और दूसरे फरिश्ते प्रभु ने बनाए, उत्पत्ति 3 और 24 में लिखा है, वो उनको करूब कहा गया, करूबीम कहा गया। जो बड़े बड़े पंख वाले होते, उनकी जो साइज है, उनकी जो कद है, उससे भी बड़ी उनकी पंख होती है। और दूसरे सराफीम है जिसके 6 पंख होती है। वो यशाया नबी की किताब 6 और 2 में आप पढ़ सकते हो, वहां 6 पंखे और अंदर उनको हाथ भी थे। तो ऐसे जीव या आत्मा परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा संसार में बनाए। और भी ऐसे जीव है जो जानवर जैसे दिखते हैं। जब एलिया को उठाया गया, एलीसा ने देखा, क्या देखा? तो उसने घोड़े देखे, अग्नि के घोड़े, दूत नहीं देखे, घोड़े देखे। दूसरा राजा 2 और 12 में लिखा है, एलीसा चिल्लाया
ओ मेरे पिता एलिया, मेरे पिता। और स्वर्गदूत आके ऐसे जो दूत जैसे, इनको अग्नि घोड़े कहा गया है, लेके चले गए, एलिया को लेके चला गया। दूसरा राजा 6 और 17 में भी लिखा है, जब दुश्मन एलिशा के घर के आसपास आ गए तब एलिशा का जो चेला था या उसका जो सेवक था गेहजी, वो डर गया। तब एलिशा ने बोला, परमेश्वर ये गेहजी डर गया है, उसको सारी सेना दिखती है, पर उसकी आंख प्रभु खोलो जिससे वो देख पाए कि कौन है। तब एलिशा ने गेहजी, उसके चाकर, उसके नौकर के लिए प्रार्थना की और उसकी आंख खुल गई और उसने देखा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत सारे जो पहाड़ थे वहां पे आ गए। देखे अग्नि के घोड़े देखे, रथ को देखा, ऐसा सारा एलिशा के घर के आसपास उसने देखा। तो जो दूत भी होते हैं और ऐसे स्वर्गदूत ऐसे भी होते हैं जो जानवर की तरह दिखते हैं। तो ऐसे कई अलग अलग दूत, यानी सिर्फ 2 हाथ वाले, 2 या फिर 6 पंख वाले, 2 पंख वाले, या फिर कई अलग अलग प्राणी की तरह वो आत्मा ऐसी सारी है। और जो सारी दूत बनाए उनकी भी भाषा होती है। पहले करंत 13 और 1 में लिखा है कि यदि मैं दूत की भाषा बोलूं तो दूत की भी भाषा रहती है। दूत नहीं करते, उनकी भी भाषा होती है। दूत खाना भी खाते। भजन संहिता 78 78 और 25 में लिखा है, दूतों का खाना इंसानों ने खाया। तो दूत खाना खाते हैं। इंसानों को भी दूत कहा गया है, पतरस को भी और पौलुस को। गलाती 4 और 14 में लिखा है, 4:14 में पौलुस कहता है, मैं तुम्हें मुबारकबादी कहता हूं, तुमने मुझे ग्रहण किया, अपने घर पे लेके आए, जैसे कोई मैं फरिश्ता हूं, जैसे कोई मैं दूत हूं। तो लोगों ने पौलुस को दूत की तरह, भगवान की तरह भी माना है। जब यूहन्ना बपतिस्मा आया तब यीशु ने कहा, मत्ती 11 और 10 में और मालाखी 3 और 1 में पुराने नियम में लिखा गया है कि परमेश्वर जिसको भेजने वाला है यीशु के पहले वो एक दूत है। तो यहाँ पे यीशु के सेवा के लिए रास्ता करने के लिए यूहन्ना को भेजा। यूहन्ना को कहा गया वो दूत है। तो एक इंसान को भी दूत कहा गया है। दूसरा करंथी 11 और 14 में लिखा है, परमेश्वर के जैसे सेवक है वैसे ही शैतान भी दूत बन के परमेश्वर के सेवक जैसे बन सकता है। प्रकाशित वाक्य 1:20 में लिखा है कि सारे जो चेले, सारे जो पास्टर होते हैं या फिर मंडली के जो अगुवा होते हैं उनको भी दूत कहा गया है। दूत ऐसे जीव है जो कभी मरते नहीं है। जब हम भी अमर हो जाएंगे, पुनरुत्थान पाएंगे या फिर स्वर्ग में जाने का वचन मिलेगा। लूक 20 और 26 में लिखा है कि सारे जो मरने के बाद जीवित होते हैं वो दूत के समान, यानी मृत्यु नहीं मिलती, ऐसे समान हो जाते हैं। पौलुस के जीवन में जब तकलीफ हुई और उसने प्रार्थना की कि प्रभु ये कांटा जो मेरे जीवन में उसको दूर करो, तो वहां पे पौलुस ये कहता है कि जैसे शैतान का मैं कोई फरिश्ता हूं, शैतान का कोई दूत हूं, ऐसे मुझे क्यों ये दुख दिया गया है। दूसरा करंथी 12 और 7। तो पौलुस खुद को ऐसे मानता है कि मैं शैतान का दूत। दूत उसका अर्थ होता है परमेश्वर ने जिसको भेजा है संदेशा देके उनकी सेवा क्या होती है, इसके बारे में भी आज हम देखेंगे। तो ऐसे कई सारे आत्मिक जीव है। यीशु मसीह को लोग मानते हैं कि वो मिखाएल है, कई लोग नहीं मानते। नहीं मानने के पीछे भी उनके कोई कारण है। कई लोग बोलते हैं कि जो दानियल के समय में, दानियल 12:1 में लिखा है कि मिखाएल जो स्वर्गदूत है वो प्रधान में से एक प्रधान के समान, वो भी एक मिखाएल दूत है। दूत सबसे बड़ा नहीं, ये प्रधान दूत यानी मिखाएल सबसे बड़ा दूत नहीं, फिर प्रधान जितने भी दूत है ऐसे समान वो भी एक दूत है।
तो मिखाइल यीशु मसीह नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रधानों में से प्रधान ऐसा मिखाइल नहीं है, लेकिन सारे प्रधान दूत के समान ये भी मिखाइल है। तो लोग कहते हैं कि ये यीशु मसीह नहीं हो सकता क्योंकि यीशु मसीह तो प्रधान दूत के भी ऊपर है, तो ये मिखाइल कैसे हो सकता है। और दूसरी बात लोग कहते हैं, जब जखारिया की किताब 3 और 3 में यदि पढ़ो तो वहां पे ये जो जखारिया नबी है उसने दर्शन में ये देखा, मैंने देखा यहोवा को देखा, प्रभु को देखा, मैंने वहां पे लूसीफर को, शैतान को देखा, वहां पे मैंने एक यहोशुआ याजक को भी देखा, और मैंने वहां पे देखा कि यहोवा का एक दूत भी वहां पे था। और यहोवा के दूत ने कहा शैतान से कि यहोवा तुझे ताड़ ना दे या तुझे धमकाए। और जुड़ा यहूदा 1:9 में लिखा है कि कैसे यीशु मसीह मिखाइल हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह तो ऐसा कहता है, अगर यीशु मसीह वो है मिखाइल, तो वो खुद क्यों नहीं शैतान को ताड़ना देता या शैतान को क्यों नहीं डांटता है। कि जब यीशु मसीह संसार में था तो यीशु मसीह ने शैतान दुष्ट आत्माओं को निकाला। तो यहां पे लोग ऐसा कहते हैं कि यदि मिखाइल यीशु है तो उसको तो शैतान को सीधा कहना चाहिए, हट जा, क्योंकि मैं तेरा रचने वाला रचेता हूं, मैंने तुझे सारी सृष्टि बनाई है। तो ये मिखाइल यीशु मसीह नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह यदि होता तो वो शैतान को डांटता, सीधा डांटता। पर यहां पे ये मिखाइल है कि जो परमेश्वर के नाम से शैतान से बात करता है। तो लोग नहीं मानते कि यीशु मसीह जो सबसे प्रधान है, सबसे ऊपर है, वो कैसे शैतान के सामने होने के लिए परमेश्वर की बात करता है। और बात भी लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह मिखाइल नहीं हो सकता है, वो मिखाइल स्वर्गदूत नहीं हो सकता है। हिब्रू 1:6 में लिखा है, जब यीशु मसीह जीवित किए गए तब सारे दूतों को कहा गया कि सारे दूत यीशु जिसको जीवित किया है उसके पैर पड़ के भजन करो। तो ये मिखाइल स्वर्गदूत यीशु मसीह नहीं हो सकता, क्योंकि सारे दूत ये यीशु मसीह के कदमों पे झुक के भजन करते, और कोई दूत को कभी नहीं कहा कि तू मेरे दाहिने और बैठ। तो ये यीशु मसीह वो दूत नहीं हो सकता, ऐसे लोग कहते। कैसे स्वर्गदूत मिखाइल की आराधना सारे स्वर्गदूत कर सकते हैं? तो ये सारा सवाल है कि मिखाइल यीशु मसीह नहीं हो सकता, क्योंकि मिखाइल जो स्वर्गदूत है उसके पैरों आगे गिरने के लिए क्यों परमेश्वर सब दूत को आज्ञा करेगा। और लोग कहते परमेश्वर ने कभी कोई स्वर्गदूत से ऐसा नहीं कहा कि तू मेरा बेटा है, हिब्रू 1:5 में। तो कोई स्वर्गदूत यीशु का बेटा नहीं है, तो मिखाइल भी परमेश्वर का बेटा नहीं है, और वो यीशु मसीह नहीं है। और लोग और कहते हैं प्रकाशित वाक्य 12 और 7 में, जैसे यूहन्ना ने एक चीज देखी, यूहन्ना ने देखा कि आसमान में लड़ाई हुई, स्वर्गदूतों के बीच में लड़ाई हुई, मिखाइल के सामने शैतान के साथ टकराव हुआ, और जो ये मिखाइल के जो फरिश्ते थे और लूसीफर शैतान के जो फरिश्ते थे उनके बीच में लड़ाई हुई आसमान में, ये यूहन्ना देखता है। तो कैसे मिखाइल जो यीशु मसीह जिसे माना जाता है, वो दूसरे स्वर्गदूत से कैसे लड़ सकता है? क्योंकि पत्रस में लिखा है, दूसरा पत्रस 2 और 19 में, जो सारे सामर्थवान जो स्वर्गदूत हैं वो भी कभी झगड़ा नहीं करते, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते, वो भी उनके भी कुछ हद रहती है। तो ये मिखाइल को किसने अनुमति दी कि दूसरे जो स्वर्गदूत है उसके साथ लड़ने को? तो ऐसे कई सारे सवाल, और कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मिखाइल जो है स्वर्गदूत है वो यीशु मसीह नहीं हो सकता। पर हम जानते हैं, हम क्या मानते हैं? प्रेज़ लॉर्ड।
हमारे पास कई सारे ऐसे कारण हैं जो मैंने बताए भी है कि यीशु मसीह मिखाइल ही है, ये बातें मैंने बताई भी है। पर लोगों का कहना है कि ऐसे कई सारे दूत है, फरिश्ते है, गाब्रिएल है, ऐसे 7 कई लोग तो कहते हैं कि फरिश्ते हैं, उनके नाम भी लोग ऐसे सुन सकते, जान सकते हैं। सारे जो फरिश्ते हैं, सारे जो दूत है, स्वर्गदूत है, उनके भी नाम है। और बाइबल में लिखा है कि सारे तारे को नाम लेके बुलाता है। तारे यानी जो दूत है उनको भी नाम लेके बुला के उनसे सेवकाई करवाता है। जो मसीह में जुड़ता है, मत्ती 18 और 10 में मत्ती 18 10 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पे विश्वास करता है, तुम करते हो, प्रेज़ लॉर्ड, जो मेरे पे विश्वास करते हैं वो छोटे में छोटे के पास भी स्वर्ग का एक दूत को भेजा जाता है। अगर पतरस ने विश्वास किया तो पतरस का भी एक दूत है। प्रेरितों के काम और उसका 12 और 15 में लिखा है, जब पतरस जेल में था तभी एक दूत आया और पतरस को छुड़ा के लेके गया। तो यहां देखते कि पतरस का भी एक दूत है। और इसीलिए आगे जाके जब मंडली प्रार्थना करती थी कि हमारा सेवक पतरस वो जेल में है, कैद खाने में है, उसको कैसे छुड़ाया जाए, और आवाज आई और बोले कौन है, देखो लगता है पतरस का जो फरिश्ता, पतरस का दूत होगा, वो होगा, दरवाजा खोलो। तो ये लोग मानते थे कि हर एक जो विश्वास करते हैं उनके भी स्वर्गदूत होते। कौन, किनके पीछे ये फरिश्तों को भेजा जाता है? हिब्रू 1:14 में लिखा है, ये सारे सेवा करने वाला आत्मा है और जो उद्धार पाए हैं उनके बीच में सेवा करने के लिए भेजे गए ये आत्मा है। तो जो स्वर्गदूत है वो एक आत्मा है और वो परमेश्वर पे उद्धार पाया हुआ है, जो परमेश्वर के लोग हैं, यीशु पे विश्वास किया है, उनके ही लिए ये स्वर्गदूत को भेजा जाता है। सुनो, जो विश्वासी है, जो क्रिश्चियन है, उनके लिए ही स्वर्गदूत होते। कई भी एक्सीडेंट होते, कई सारे होते, प्रभु के दूत सिर्फ उनके लोग जो होते, यीशु के लोग, उनको ही बचाते। शायद कोई आज मसीह में नहीं आया है या न विश्वास करता हो, अब तक मसीह को न जाना है, लेकिन अगर वो परमेश्वर के राज्य के लिए चुना हुआ है, अब तक सुसमाचार उसको नहीं मिला है और परमेश्वर ने उसको सोच रखा है कि ये मेरे राज्य में होना चाहिए, तो उसके लिए भी सारी व्यवस्था होती है। तो दूत आते, फरिश्ते आते और वो प्रभु के लोगों को बचाते हैं। आमीन। मैं 7 सेवकाई के बारे में कहूंगा। ये सेवा करने के लिए जो आत्मा है या दूत है, उनकी क्या सेवकाई है, सुनो। भजन संहिता 91 51 अध्याय 11 आयत में ये लिखा है, जब मेरा बेटा या मेरे लोग तकलीफ में हो गए, उनके रास्ते में संभालने के लिए मैं फरिश्ता को भेजूंगा। तो जो फरिश्ता होता है वो कहीं से कहीं भी होता है, वो जब भी हमें कुछ होने को होता है वो तुरंत ही आ जाते। आंख के पलकारे में ऐसे है कि जैसे रोशनी जो सूरज से निकल के धरती पे आती है, जो स्पीड होती है उसकी, उससे भी कहीं अधिक ये दूत की जो सोच, दूत की जो काम है, वो इतना फास्ट है, इतना जल्दी है कि उजाले की जैसा समान उसकी आने का, जो धरती पे आने का उनकी जो गति है वो ऐसी है। उनको पता चल जाता है, जैसे हमें चींटी यहाँ चुभती है या काटती है, हमें यहाँ पता चलता है। हमने शायद चींटी को ना देखी हो, फिर भी हम ऐसा करते हैं। मच्छर ने काटा हो पीछे, हमें दिखाई नहीं देता है, फिर भी हम ऐसे करते हैं। तो ये क्या है कि जब वो काटता है हमें तुरंत समझ आता है और कहाँ पे काटा है वहीं पे हम मारते। तो वैसे ही हमारे बारे में जो दूत होते वो उनको पता चल जाता है, वहीं कहीं से भी वो तुरंत आके हमें बचा लेते हैं, हमें कहीं ठोकर न लगे, चोट न लगे। तो दूत हमें बचाने के लिए वो हर वक्त जागरूक रहते हैं। दूसरी बात, उनकी क्या सेवकाई है? जब हमें भूख लगती है, जब हम तकलीफ में होते हैं, तो वो हमारी सेवकाई के लिए आ जाते हैं। मत्ती मार्क 1 और 13, जैसे हम थोड़ा आराम करते हैं, हमें आराम अच्छा लगता है,
यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई 40 दिन के बाद भूख भी लगी, तब फरिश्ते खाना लेके आए और उसकी सेवकाई करी। ऐसे यहां लिखा है, सेवकाई करी यानी खाना लेके आना। पहला राजा 19 अध्याय 5 में यहां पे लिखा है कि एलिया को स्वर्गदूत मिला, उसको रोटी दी, उसको पानी दिया और वो 40 दिन तक दौड़ सका, चल सका। तो दूत जो है वो खाना लेके भी आ सकते हैं। हमारी सेवकाई के लिए दूत है। हमारी जब जरूरत होती है तो दूत आ जाते हैं, आमीन। तो दूत हमें बचाते हैं, दूत हमारे सेवकाई, हमारे जो भोजन की व्यवस्था है वो करते हैं। उनकी ये काम भी है। और काम देखते हैं, लूक 1 और 30, दानियल 10 और 18, प्रेरितों के काम 23 और 11, प्रेरितों के काम 27, 33 और 24। ये सारे वचनों में हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत है वो हमें बल देते। वो कह सकते हैं डर मत, जैसे वो कहते हमारा डर चला जाता है, जैसे वो छूते हमारा डर चला जाता है। और जब पौलुस को स्वर्गदूत ने कहा तुझे डरना नहीं है, रोम में जाके भी गवाही देनी है, तो उसमें बल आ गया और वो रोम जाके भी गवाही देने लगा। तो ये जो फरिश्ते होते वो बल देते। सब ने सोचा हमारा जहाज टूट जाएगा, मर जाएंगे, पर पौलुस को दूत ने कहा डरना नहीं, लोगों को कह दे, और पौलुस का भी डर चला गया। तो हमारे अंदर जो भीतर में जो डर होता है वो भी गायब हो सकता है, चला जा सकता है, ये दूत के उपस्थिति के द्वारा। जैसे कई मीटिंग में हम जाते हैं तो वहां पे हमें ऐसा मिलता है कि आज तो हो जाएगा, आज तो चमत्कार होगा, आज तो लगता है कुछ तो होगा। तो ये जो सारी बात होती है ये उनकी उपस्थिति के कारण ये सारी बातें हम महसूस कर पाते हैं। और देखते ये स्वर्गदूत क्या करते, ये हमारे दुश्मनों के सामने लड़ सकते। हमें पता नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है, क्या करना वाला है। मत्ती 26 और 53 काले क्या जाओ 53 43 53। ओके, तो मत्ती 26 और 53 में यीशु मसीह ने कहा पतरस तू मुझे साधारण समझता है क्या? अगर मैं प्रार्थना करूं पिता से मांगू को क्या वो बार फौज सेना दूतों की सेना क्या न भेजे? तो ये जो फरिश्ते हैं वो आके हमारे दुश्मन के साथ लड़ सकते हैं। हम कई बार सोचते हैं अभी मैं तो अकेला हूं, मेरा क्या होगा? नहीं, फरिश्ते हैं जो बड़े बलवान होते हैं, सामर्थवान होते हैं, और वो कितने लोगों को मार सकता है, इतनी ताकत लिखी है दूसरा राजा 19 और 35 में। 85,000 लोगों को एक दूत हरा सकता है, मार सकता है। 85,000 1,85,000 इंसान को एक फरिश्ता मार सकता है। इनकी जो ताकत है वो हमारे जो दुश्मन है उनको हमें ज्यादा बलवान नहीं समझना। हमारा एक सिक्योरिटी यानी एंजल की जो सिक्योरिटी है, किसी को जेड होती है, हमारा तो स्टार्टिंग से अल्फा ही है, तो जो हमारी ये सिक्योरिटी है वो ऐसी है। जेड तक जाएगा तो क्या होगा? एक ही हमारा जो फरिश्ता जो विश्वासी है उसको डरना नहीं है। हमारे साथ जो है वो ज्यादा बलवान है। और क्या कर सकते हैं ये फरिश्ते? दानियल 6 और 22 में लिखा है स्वर्गदूत भी सुनते और खुश होते हैं। किस कुछ सच्चाई तो सुना रहे हो तुम। दानियल 6 और 22 में लिखा है, यहां पे दानियल कहता है सुनो हे राजा, मेरा परमेश्वर ने दूत को भेजा और ये जो शेर है उनके मुंह को बंद कर दिया कि जिससे वो मुझे खाए नहीं। तो ये ताकत, ये सारे जो जीव है उसके ऊपर भी ये अधिकार चला सकते हैं, ये आत्मा या ये फरिश्ते। तो यहां पे फरिश्ते का जो काम देखते हैं वो हमें बचा सकते हैं, बचाते हैं। आमीन। जैसे लोत के लिए भी फरिश्ते भेजे गए कि उसको बाहर निकाल,
जब तक मैं संसार का अंत तब तक नहीं कर सकूंगा, उनको निकाल। और जो सदोम गमोरा है उसका फिर नाश भी हुआ, लेकिन उसमें से पहले ये लोत, उसके जो परिवार था, उसको छुड़ाया गया, बचाया गया। तो मौत से बचाने के लिए फरिश्ते को भेजा जाता है, उठा के हमें निकाल लेता है। दानियल 6:8 और 16 में वो फरिश्ते हमें समझ भी देते हैं। हमें यदि कुछ समझ में ना आए, याद ना आए, तो हम कह सकते हैं कि बताओ क्या है, समझाओ, तो वो हमें समझा सकते हैं। दानियल 8 और 18 में यदि पढ़ो तो गाब्रियल वहां पे खड़ा रह के कहता है, परमेश्वर के बंदे दानियल, और तुझे समझाने के लिए मुझे भेजा गया है, तू ये बात को समझे, इसलिए मैं तेरे आगे खड़ा हूं। जैसे हम कोई हमारे बीच खड़ा रहता है, हमें सारी बात याद आ जाती है। जैसे मान लो चोर है, पुलिस खड़ा रहेगा तो चोर पता चल, चोर सीधी बात बोलता रहेगा, मैं चोरी करने आया था, मेरे को भी मालूम है, पूरा सीधा खुल जाता है। ऐसे ही दिमाग की बत्ती खुल जाती है। जब फरिश्ते खड़े हो जाते हैं, सारी बातें याद आ जाती है, सारी बात समझ में आ जाती है। फरिश्ते का जो काम है वो हमारे दिलों में भी कर सकता है, हमारे मनों में भी कर सकता है, सपनों भी दे सकता है। जो फरिश्ते वो और सेवा देखते हैं, वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। प्रेरितों के काम 8 और 26 में लिखा है, जब फिलिप चल रहा था, उसको फरिश्ते ने उठाया, दूत ने उठाया और उसको बोला, तू जाके साउथ में जा, दक्षिण की ओर जा तू। और वो साउथ में चला गया। तो दर्शन दे के हमें बताया, वहां पे तो मोबाइल नहीं था कि किसको सुसमाचार देना है, तो कौन लाइक करता है, कौन नहीं लाइक करता है, किसको वचन सुनना है, नहीं वचन सुनना है, पता नहीं होता है। पर यहां जो फिलिप को पता चला कि एक इंसान को मुझे सुसमाचार देना है, ये दूत के द्वारा, और दूत ने उसको दक्षिण की ओर लेके गया। प्रेरितों के काम 11 और 13 में यदि हम पढ़ो तो वहां पे भी जो कर्नेलियस था उसको दर्शन दिया दूत ने कहा जाके तू पतरस एक जगह पे रहा है, और कहां रहा है वो सारा एड्रेस बताया। जाफा में जाना है, और वहां पे एक सिमोन नाम का एक है, उसके वहां तुझे जाना है, और वहां पे पतरस वहां पे घर पे आया है, उसको नदी के किनारे के पास उसका घर है, वहां उसको मिल के उसको लेके आओ। तो फरिश्ता एड्रेस भी दे सकता है। फिर तो ये काम 12 और 7 में देखते हैं, पतरस जब कैद खाना में चले गए, जेल में चले गया, तो फरिश्ता उसको दिखाई दिया, और फरिश्ते ने, दूत ने उसको छुड़ाया पतरस को, और उसको पता ही नहीं कि मुझे कहां ले जा रहे हैं। और दूत उसको चलते चलते ऐसे बाहर लेके गया गली गली से, फिर उसकी आंख खुल गई, उसको लगा मैं सपना देखता हूं, पर उसने जब देखा तो वो बाहर आ चुका था, वो रास्ता दिखाने वाला दूत था, और दूत गायब हो गया। तो दूत की जो सेवकाएं है वो रास्ता दिखाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हिब्रू 2 और 2 में और उनकी सेवकाएं होती है, वो हमें वचन भी आके कह सकते, समझा सकते हैं। दूतों के द्वारा परमेश्वर ने लोगों से जो कहना है वो सुनाया भी। उत्पत्ति गलाती 6:3 और 19 में लिखा है, वचन जो है वो दूत के द्वारा मिले, तुझे बच्चा होगा, तुझे लड़का होगा, तुझे ये होगा। ये सारे वचन जो है वो ऐसे वचन भी परमेश्वर की ओर से संदेश भी ये दूत को भेजे जाते हैं जिससे वो काम करे। गलाती 1 और 8 में पौलुस कहता है, यदि सुसमाचार तुम्हें कोई फरिश्ते ने दिया है, प्रेज़ लॉर्ड, अगर गलत सुसमाचार यदि कोई फरिश्ते ने दिया है, दूत ने दिया है, तो आपको मानना नहीं है। तो दूत भी है जो सुसमाचार देते हैं, और जो गलत सुसमाचार भी होते हैं वो भी फरिश्ते दूत के द्वारा ही आते हैं। तो दूत इसीलिए है, प्रकाशित वाक्य 14 और 6 में लिखा है कि स्वर्गदूत मैंने देखा और उसके हाथ में सनातन सुवार्ता थी। तो सुवार्ता देने के लिए फरिश्तों, दूत को भी भेजा जाता है बात कहने के लिए। और क्या करते ये दूत की सेवा? लूक 16 और 22 में पढ़ते, जब लाजरस मर गया तो लाजरस को उठा के दूत लेके अब्राहम के पास लेके गए, तो दूत सेवा खत्म हो गई।
इंसान को संभाला, इंसान के पीछे चले, इंसान को रास्ता दिखाया, इंसान की रखवाली की, इंसान को बचाया, इंसान के दुश्मन के सामने लड़े। और यह इंसान जब बढ़ जाता है, उसको लेके अब्राहम की गोद जहां ले जाना है वहां पे लेके छोड़ भी दिया। तो ये सारा काम है ये दूत फरिश्ते का। आमीन। हमें ये बात बाइबल से पता चला, हम जो परमेश्वर को मानते हैं उनके जो दूत है, फरिश्ते, उनकी ये सेवा है। दुनिया के लोग के जो फरिश्ते होते हैं, जीन होते हैं, उनके जो क्या बोलते हो, फेरीटेल परी होती है, उनकी परी होती है, और उनका दूसरा भी होता है, अप्सरा भी होती है। हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके अलग अलग सोच है, उनमें यमराज है, वो कुछ पे गधे पे बैठ के आते हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल के जो फरिश्ते, बाइबल के जो है वो अलग होते। दूसरे जो पुस्तक होते हैं उन लोग ने भी कुछ सोचा है, उनने भी कुछ लिखा है, वो उनका विश्वास है। हमारा विश्वास बाइबल कहता है, वो हमें मानना है। आमीन। तो ये फरिश्ते होते हैं जो ऐसा हमारे लिए लड़ते हैं और दुश्मन को के सामने लड़ सकते, हमें मृत्यु से बचा सकते, अकस्मात से बचा सकते, हमें रास्ता भी दिखा सकते, हमें लेके जा सकते, हमें बल भी दे सकते, हमें समझ भी दे सकते, हमें संदेशा भी दे सकते हैं। आमीन। सपना भी दे सकते हैं। जैसे मत्ती 1 और 21 में यूसुफ को दर्शन में दूत ने बात करी। प्रेज़ लॉर्ड। हमें जो फरिश्ते परमेश्वर ने जो बनाया है उसकी सेवकाई के लिए, उसकी क्या सेवकाई है? परमेश्वर की सेवकाई। तो परमेश्वर भेजता है, जो चुने हुए हैं उनको इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर उनको भेजता है। तो कई स्वर्गदूत इंसानों में बसते हैं, कई स्वर्गदूत परमेश्वर के पास रहते हैं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। मत्ती 24 और 31 में यदि पढ़ो तो यीशु ने कहा, अंतिम समय जब आएगा मैं परमेश्वर फरिश्तों को, अपने दूत को भेजेंगे, और वो दूत आके जो चुने हुए सबको उठा लाएगा, उठा के उनको स्वर्ग में लेके जाएगा। तो ये सारी बात उनकी, वो जो स्वर्गदूत है उनकी है। और क्या है? ये स्वर्गदूत जो परमेश्वर के पास खड़े रहते हैं, यदि कोई इंसान ने परमेश्वर के खिलाफ कुछ बात करी है तो वो उसको ध्यान से सुनते हैं और उनको न्याय भी कर सकते हैं। प्रेरित के काम यदि पढ़ो 12 अध्याय 21 से 24, यदि तुम पढ़ो 21 से 24, क्या लिखा है? हेरोद जब राजमहल में था, वो सिंहासन पर बैठा था और सब लोग ने बधाई दी, वाह राजा वाह, बड़ा बड़े बड़े हो बाप। और ये राजा ने खुद बोला, हाँ मैं ही बड़ा हूं। क्या लिखा है? ठहराए हुए दिन हेरोदस एक ठहराए हुए दिन को हेरोदस राजा राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा। वो सिंहासन पर बैठा था और उनको व्याख्यान देने लगा और सबको बात सुनाने लगा जोर से। और लोग पुकार उठे, और लोगों ने पुकारा, यह तो मनुष्य का नहीं। अरे हेरोद राजा, ये तो तुम नहीं, मनुष्य नहीं, ईश्वर का शब्द है। ये तो तुम ईश्वर की बात कहते हो। आपसे तो परमेश्वर ने बात की, परमेश्वर हो आप, तो परमेश्वर हो। फिर उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने, उसी समय स्वर्गदूत आके तुरंत उसे आघात पहुंचाया, उसे तुरंत आघात पहुंचाया, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की। क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा, रुको भाई रुको, ये मेरी बात है, परमेश्वर की बात नहीं है, अरे मुझे परमेश्वर मत मानो। और ये स्वर्गदूत ने देखा और वो आके उसको घायल किया, वो मर गया, उसका प्राण चला गया। तो जो इंसान दुनिया में परमेश्वर के खिलाफ बात करते उनको देखा जाता है। तो स्वर्गदूत जो होते स्वर्ग पिता के, वो उनकी सेवा ये है, वो देखते रहते कौन परमेश्वर पिता को मान नहीं देता है, कौन उसके विरुद्ध में बोलता है, कौन खुद को परमेश्वर मानता है, तो उनकी मौत भी बुरी होती है। प्रेरितों के काम 15 और 7 में जो परमेश्वर के दूत है वो कटोरे लेके लिखा है खड़े, यानी परमेश्वर का जो गुस्सा है वो उनके पास है। जो परमेश्वर का गुस्सा है, परमेश्वर जैसा चाहता है ऐसा कर दूं, ऐसे मसल दूं, ऐसे बर्बाद कर दूं, तो वो सारी बातें ये स्वर्गदूत के द्वारा दुनिया में, धरती में होती है। भजन संहिता 103 और 20 में लिखा है कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपके जो स्वर्गदूत हैं
वो जो आपके वचन को पूरा करते हैं, आपकी आज्ञा को मानते हैं। तो ये जो स्वर्गदूत वहां पे खड़े हैं, वो परमेश्वर कुछ सोचे, परमेश्वर कुछ कहे, परमेश्वर की आज्ञा निकले मुंह से, और वो लोग करने के लिए ऐसे खड़े हैं। उनकी परमेश्वर की बात सुनने के लिए और उसकी आज्ञा मानने के लिए ये वहां पे बलवान दूत है परमेश्वर के पास, जो संसार में आफत भी ला सकते हैं। और स्वर्गदूत जो परमेश्वर के पास है, वो प्रार्थना भी इंसान जब करता है तो लेके जाते हैं पृथ्वी के काम। 10वां अध्याय 3 से 4 पढ़ो तो कर्नेलियस दोपहर को 3 बजे लिखा है प्रार्थना के लिए था, और उसने एक स्वर्गदूत देखा। स्वर्गदूत ने उससे कहा, कर्नेलियस तूने जो दान दिए, तू जो सेवकाई करता है, तू जो प्रार्थना करता है, वो सारी परमेश्वर ने देखी है। तो परमेश्वर को दिखाने वाले ये स्वर्गदूत है। और ये स्वर्गदूत जो है वो क्या और करते हैं, समाज उपदेशक 10 और 20 में लिखा है, तू किसी को अपने घर में से श्राप मत दे, बुरी भली बातें मत सुना, क्योंकि जो दूत होते हैं वो बात को ले जा सकते हैं और कह सकते हैं, और हमारी कंप्लेन या हमारा जो विरोध है उसकी बात वो सुना सकते हैं। जैसे यीशु ने कहा किसके बारे में कुछ मत बोलना, क्योंकि दूत रहते हैं, वो सुनते हैं और वो परमेश्वर को कह सकते हैं। मत्ती 18 और 10 में ये पढ़ सकते हो कि वो फरिश्ते क्या कर सकते हैं। लूक 8 और 5 में लिखा है वचन को ले जा सकते हैं, वचन को चुरा सकते हैं, ऐसे जो आत्मा होते हैं। तुम्हारे दिमाग में से बात को भूस सकते हैं, तुम्हें क्या बोलना है वो भी चला जा सकता है। तो दूत जो होते हैं वो परमेश्वर के लोगों के आसपास बचाने के लिए लिखा है भजन संहिता 34 और 7 में, वो फरिश्ते की फौज रहती है प्रभु के लोगों को बचाने के लिए। हर वक्त परमेश्वर के आगे खड़े रहते हैं। जैसे गाब्रिएल आया लूक 1 और 19 में, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूं। तो परमेश्वर के सम्मुख खड़े रह के परमेश्वर की ओर से बात कहने, परमेश्वर की ओर से आने वाले और कई स्वर्गदूत जो होते वो हमारे बीच में रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ये परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है उनकी भी कोई लिमिट होती है, उनकी भी कुछ हद होती है, उनके पास भी कोई अधिकार होता है, सामर्थ होता है। वो क्या सामर्थ है उनके पास, वो शिक्षा कर सकते हैं। लूक 1 और 20 में लिखा है जब उसको भेजा गया फरिश्ते को, दूत को, और यूहन्ना के पिता जकरिया ने विश्वास नहीं किया, तब ये दूत ने कहा तू अब से गूंगा रहेगा। तो इनके पास अधिकार रहता है, वो किसी को भी गूंगा कर सकते हैं। दुष्ट आत्मा भी जो होती है वो भी एक फरिश्ते होते हैं, वो भी किसी को गूंगा कर सकते हैं। लूक 11 और 14 में लिखा है दुष्ट आत्मा था जो गूंगी आत्मा, वो इंसान एक लड़के में घुसा हुआ था और यीशु मसीह ने वो लड़के को चंगा किया। तो गूंगे जो गूंगा करने वाले ऐसे ताकत होती है इनकी, ये श्राप देने वाली या शिक्षा करने वाली, उनके पास भी ताकत रहती है दूतों के पास। दूत को साधारण मत समझना, वो आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। अय्यूब 2 और 7 यदि पढ़ो तो जब अय्यूब की किताब पढ़ो तो वहां पे लिखा है अय्यूब बड़ा प्रभु की धर्मी था, नेक राह पे चलता था, लेकिन परमेश्वर के पास एक स्वर्गदूत, शैतान वहां पे जाते हैं, सब स्वर्गदूत गए तो शैतान भी वो सभा में आया और परमेश्वर ने उसको कहा कि तू कहां जाके आया, और शैतान ने कहा मैं तो यहाँ वहां घूम के आया। फिर ये परमेश्वर ने कहा क्या तूने अय्यूब को देखा, तो बोले हाँ वो सीधा आदमी है, दुष्ट खराब बातों से दूर भी रहता है, लेकिन वो तुम्हारी भक्ति बिना कारण नहीं करता है, कुछ तो है, आपने उसको आशीष दी है इसीलिए तो वो आपकी आराधना करता है, धन्यवाद कहता है, आप उसका सारा ले लो, देखो वो बर्बाद कर, वो आपको श्राप देगा, आपको विश्वास से दूर हो जाएगा। और परमेश्वर ने कहा अच्छा ऐसी बात सोचता है, जा तुझे मैंने अय्यूब के जीवन को दे दिया। और अय्यूब की किताब 2 और 7 यदि तुम पढ़ो तो वहां से लिखा है शैतान परमेश्वर की हुजूर से निकल के सीधा शैतान ये अय्यूब के जीवन के को बर्बाद किया, उसके शरीर को पूरे फुल्ले और सारा दुख पैदा किया। तो शरीर में जहाँ जकड़न दूर ये सब होता है, तो ये हो सकता है शैतान के तरफ से फिर तरफ से भी तुम्हें कई सारे जो दुखावा है, दुख दर्द है, या फिर फुल्ले से सारी बीमारियां भी शैतान पैदा कर सकता है, दूत पैदा कर सकते हैं। दूत को ये ताकत होती है, वो कुछ भी पैदा कर सकता है। तो हमें
छोटे जीव या छोटे आत्मा नहीं समझने उनको। और क्या कर सकते हैं? ये मरण के दूत भी ये मार भी सकते हैं। यीशु का यदि हम पढ़ो निर्गमन 22 बार और बार में पढ़ो तो परमेश्वर ने इज़राइल से कहा कि तुमको पास्का मनाना है, यानी याज की रात को तुम्हारी अंतिम रात है, तुम्हें यहां से निकल जाना है और उसके पहले आपको अपने घरों में खून लगाना है। और जो घर में खून होगा, बछड़ा काटा गया होगा, उसका खून यदि तुमने अपने घरों दरवाजे पे लगाया होगा तो एक मौत का दूत घूमेगा और वो सबको मारने वाला है, लेकिन तुम्हारा घर को टाला जाएगा यदि खून मिला तो ये जो दूत होते हैं वो मार सकते हैं, इंसान को खत्म भी कर सकते हैं। तो मारने का अधिकार भी ये दूत को होते हैं। जैसे हम कहते हैं एक्सीडेंट में ये चल बसे, ये तो मारने का। जैसे हमने यीशु ने कहानी बताई कि एक इंसान धनवान था, उसके बहुत सारा उसको बहुत धन मिला और उसने सोचा कि अभी मैं आराम से खाऊंगा, अभी तो मुझे कुछ काम करना नहीं है। अपनी जो वखार है आता वर्णिया, सोचते रहो, कोई बात नहीं। हाँ, भंडार जो है उसमें तो बहुत सारा अभी घे हुआ सब पकवान लगे हुए, पर अभी मैं इसको तोड़ के दूसरी बनाऊंगा। सोचा कि अभी मेरे को तो बहुत कुछ मिल रहा है, मुझे भी आराम करना है, खा पी आनंद कर। और वही रात में एक आवाज आई, यीशु ने कहा, पता है क्या आवाज आई? ऐसी आवाज आई कि आज तेरा जो प्राण है वो तुझसे ले जा, तेरे प्राण अभी मुझसे कोई मांग रहा है। तो परमेश्वर के पास फरिश्ते आके ले बोलते हैं कि इसका जीव मुझे ले जाना है। जो शैतान के होते हैं उसको वो कभी भी मर सकता है, जो परमेश्वर के होते हैं उसको मारना हो तो परमेश्वर की अनुमति लेनी जरूरत होती है। परमेश्वर के लोगों के पास आने के लिए शैतान के फरिश्तों को अनुमति लेनी पड़ती है, तो वो मार भी सकते हैं। वो मत्ती 1:20 यदि पढ़ो तो वहां पे यूसुफ को के पास एक दूत को भेजा गया, पर यूसुफ सो रहा था। तो कोई बात नहीं, सो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको दर्शन मिला सोने में, सपने में उससे दूत ने बात की। तो दूत सपने में तुम्हें बात भी कर सकता है, तो इतना भीतर वो घुस सकता है। ये सोचो, वो भीतर घुस सकता है, तुम्हारे सोच में भी घुस सकता है। तो कई बार लोग बोलते हैं मुझे मरने को वो होता है, मुझे लगता है इसको मारूं। क्या हो रहा है? तो कोई फरिश्ता होगा तुम्हारा, काला फरिश्ता होता है, अच्छा फरिश्ता भी होता है, शैतान के भी होते हैं, परमेश्वर की भी होते हैं। परमेश्वर की ओर से आए हुए तुम्हें अच्छी सोच देंगे, शैतान की ओर से आए होगे वो तुम्हें गलत रास्ता पे ले जाएंगे। तो उनकी जो ताकत रहती है, मत्ती 28:2 यदि पढ़ो तो जब एक फरिश्ता आसमान से आया तब धरती कम हुआ, यहां पे ऐसा लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। और अय्यूब 4:1 में देखते हैं, पर फरिश्ते जितने भी परमेश्वर ने बनाए, पर परमेश्वर की नजर में सारे जो फरिश्ते हैं, सारे जो दूत हैं, वो सही में एकदम ठीक है, ऐसा नहीं है। और बाइबल में यह लिखा है, दूसरा पत्रस 2:4 में, कि परमेश्वर ने दूत को भी न छोड़ा। वो सारे दूत जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में गए उनको भी न छोड़ा, उनको भी सजा करी। मत्ती 25:41 में लिखा है कि जो नरक बनाया है वो शैतान के लिए और उसके फरिश्ते के लिए बनाया है। तो जो दूत गलत करते हैं उनको भी प्रभु छोड़ता नहीं, उनको भी सजा मिलती ही है। आमीन। तो फरिश्ते जो है वो सेवकाई के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की ओर से आने के लिए, वचन के लिए और युद्ध करने के लिए। और इंसान है जो मसीह में जुड़े हुए क्रिश्चियन हो चुके हैं, उनकी सेवकाई के लिए 24 घंटा 7 दिन पूरा वर्ष जब तक जियो तब तक वो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि तुम्हें बचाना है, तुम्हें संभालना है। उनकी जवाबदारी, जिम्मेदारी हो जाती है कि अभी हमें ये मुझे डांटे, माने न माने कोई बात नहीं, पर मुझे उससे दूर नहीं होना है।
तो जो फरिश्ते होते हैं वो कभी भी इंसान से दूर नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि पर इंसान कमजोर है और वो कमजोर इंसान को बल देने के लिए हम ही है। हमारे बिना वो नहीं चल पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं शैतान से लड़ पाएंगे। तो हमें विश्वास है और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने जो फरिश्ते बनाए, स्वर्गदूत बनाए इंसान की सेवकाई के लिए। तो हमारा धंधा यदि न चलता हो तो क्या करना है? प्रभु जो आपने फरिश्ते भेजे तो हमें सेवकाई के लिए, आमीन, हमारी सेवकाई के लिए धंधा हो यीशु मसीह के नाम में। तो क्या होगा? जो फरिश्ते हैं हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए लोगों को दिल में प्रेरणा देगा। रब्बर लेके आना है, चौथे की दुकान में जा, रब्बर नहीं चाहिए तो रब्बर नहीं चाहिए तो बोले हाँ रब्बर चाहिए, पेन चाहिए, हाँ चाहिए तो जाओ वहां जा। तो ऐसे वो जाके फरिश्ते लेके आते। अगर आप अन्य जाति में देखोगे तो क्या करते बताए? वो चाय पहली चाय बनाते वक्त 4 रस्ते पे छोड़ के आएंगे, सारे लोग वहां से वहां पे आके दुकान पे आएंगे। तो ये सारा धंधा वो लोग करते, या फिर कुछ होता है तो ऐसे से वो लोग करते, तो वो लोग भी कुछ करते रहते हैं कि उनका कुछ अच्छा धंधा हो। तो हमारा क्या है? हमें तो दूत दिए गए, फरिश्ते दिए, हमें उससे काम करना है, आमीन, हमारी सेवकाई के लिए है। और ये तो ये सिक्योरिटी है, प्रेज़ लॉर्ड, एंजल सिक्योरिटी, और सबसे बड़ी सिक्योरिटी। और एक ही जो फरिश्ता है वो 1,85,000 को भी हरा सकता है, मार सकता है, हिटा सकता है, आमीन। तो हमारे साथ है वो बड़े बलवान है, जो जितने भी हम कमजोर हैं, हम जितने भी कमजोर हैं उससे कई गुना बलवान हमें दूत को दिया जाता है, प्रेज़ लॉर्ड। जो हम स्वर्ग तक जाए तब तक उनका काम है। जैसे मूसा मर गया पर जो दूत था वो अंत तक रहा। जो इज़राइल लोग थे उनको चलाने के लिए, मिस्र से निकाल के इज़राइल देश तक लाने के लिए वो दूत रहा, और लिखा है उठा के चला, प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें संभालने वाले दूत होते, इसलिए हैप्पी एंजल डे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु सारी आपकी बातों के लिए, धन्यवाद दूत की सेवकाई के लिए। हम प्रभु आपके वचन से मानते हैं, हम संदेह नहीं रखते हैं, जो लिखा है वो सच है, और ये सेवकाई हमें देखनी है, ये काम हमें देखने हैं। आपने दुनिया बनाई, आपने दृश्यमान दुनिया, अदृश्य दुनिया, दिखाई देने वाली, नहीं दिखाई देने वाली, ऐसे भी सारे जीव को पैदा किया है। ऐसे भी बातें हैं जो सनातन है, ऐसी भी बातें हैं जो खत्म हो जाएगी, रहने वाली, टलने वाली, ये सारी बातें आपने बनाई। बड़ा जीव, छोटा जीव, लंबा जीने वाला, कम जीने वाली सृष्टि भी बनाई। कोई किसी को खाए, कोई किसी पे निर्भर है, कोई किसी के लिए हो, ये सारी बात आपने बनाया। धन्यवाद प्रभु, हमारे लिए आपने सारी बात बनाई। धन्यवाद फरिश्तों के लिए, धन्यवाद उनकी सेवका के लिए, धन्यवाद। और जैसे पौलुस कहता है, मंडली में बहनों को सर पे रखना चाहिए, चुन्नी लगानी चाहिए, ढकना चाहिए, क्योंकि स्वर्गदूत जो होते उनके मान के लिए। धन्यवाद प्रभु, मंडली में आप प्रभु जो पास्टर या फिर प्रभु जो अगवा और जो दूत हमें दिया है, धन्यवाद प्रभु। मंडली के हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना है प्रभु, हर एक को आशीष दो, समझ दो, और प्रभु विश्वास में हर एक को बनाए रखो। वचन जिसने प्रभु सुना है, आज प्रभु जो संगति में जुड़े हुए, हाँ आमीन कहते हैं, हर एक प्रभु भाई बहनों के लिए आशीष मांगता हूँ। ये वचन बोए जाए, 100 गुना फल लाए, ये मांगता हूँ। पिता सुनो यीशु के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार मैं अपने अपराधी को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराध को हमें क्षमा करो, और हमें परीक्षा में न लाओ पर बुरा से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। हमें पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हमारे साथ रहे, और मंडली के हर एक भाई बहन दूर है, पास है, सबके साथ रहे, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, हालेलुया।